Hello guys, welcome back to my YouTube channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इस YouTube चैनल पर इंग्लिश मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम तकरीबन कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं यूज़ ऑफ वुड कि आखिर हम सही तरीक़े से कैसे वुड को इंग्लिश में यूज़ करते हैं और इसको समझकर कैसे हम ढेरों सेंटेंसेस वुड का यूज़ करके बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पर अपनी इंग्लिश वोकैबलरीज़, ग्रामर और अदर सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने लेसन्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशंस के साथ क्लियर करते हैं ताकि वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में अच्छे से फ़िट हो जाए और हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें। तो पहले हमारी इंग्लिश डेफिनेशन या कहें तो हेडिंग है कि पास्ट हैबिट, यानी हम वुड का यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। अब ये पास्ट हैबिट क्या होती है? मान लीजिए आपकी कोई भूतकाल में, पास्ट में, माजी में कोई आदत थी, आपकी पास्ट टाइम में कोई आदत थी, तो उस आदत को शो करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं तो उसके साथ एक पास्ट का सेंटेंस ज़्यादातर अक्सर केसेस में हम देखते हैं जुड़ा हुआ आता है। एग्ज़ाम्पल से समझिए, व्हेन आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था, आई वुड बाइट माई नेल्स विद माई टीथ, मैं अपने दांतों से अपने नाखूनों को चबाया करता था। यानी पास्ट में आदत क्या थी? आई वुड बाइट माई नेल्स विद माई टीथ, दांतों से नाखूनों की चबाने की आदत थी। लेकिन आप देखें इसके साथ एक सेंटेंस जुड़ा हुआ ज़रूर आया कि व्हेन आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था। अगर ये सेंटेंस ना होता तो हम इसे यूज्ड टू, जो कि हम आगे सीखेंगे, यूज्ड टू में भी हम पास्ट हैबिट को शो करा सकते हैं और वुड में भी करवा सकते हैं। लेकिन अक्सर केसेस में आप देखेंगे कि जब भी वुड में कोई पास्ट हैबिट हम शो करते हैं तो उसके साथ एक पास्ट का सेंटेंस भी आपको जुड़ा मिलेगा। व्हेन आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था, आई वुड बाइट माई नेल्स विद माई टीथ, मैं अपने दांतों से नाखूनों को चबाया करता था। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन आई एंड माई फ्रेंड्स वर इन 10th क्लास, व्हेन आई एंड माई फ्रेंड्स वर इन 10th क्लास, जब मैं और मेरे दोस्त 10वीं कक्षा में थे। यानी कब की बात हो रही है? कि जब मैं और मेरे दोस्त भूतकाल में यानी पास्ट में 10वीं कक्षा में थे। वी वुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी एवरी डे ऑन आवर वे बैक टू होम, यानी हम हमेशा स्कूल से घर जाते में एक गिलास कोल्ड कॉफ़ी पिया करते थे। यानी एक गिलास कोल्ड कॉफ़ी पिया करते थे। हमारी पास्ट की रोज़ की आदत थी एवरीडे, यानी रोज़ की आदत थी कि हम घर वापस जाते में एक गिलास कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर पीते थे। तो पास्ट की अगर आपको कोई हैबिट शो करानी हो, पास्ट में आपकी कोई आदत थी, यानी पहले कोई आपकी आदत थी, उसे आपको शो कराना हो तो हम वुड का यूज़ करके आसानी से करा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज़। हम पोलाइट रिक्वेस्ट किसे कहते हैं? विनम्र, यानी बहुत ही ज़्यादा प्यार से किसी से कुछ कहना, उससे रिक्वेस्ट करना, बहुत ही ज़्यादा प्यार से किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने को हम पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का भी यूज़ करते हैं और कुड के साथ साथ और ज़्यादा पोलाइट अगर हमें बात करनी हो तो वहाँ हम वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझिए, वुड यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला देंगे? यानी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार से हम कहें कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला देंगे, तब हम यहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए, वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बाईसाइकिल फॉर 2 days, क्या आप मुझे 2 दिनों के लिए अपनी बाईसाइकिल उधार दे सकते हैं? यानी किसी से
हम बहुत ज़्यादा प्यार से कोई रिक्वेस्ट जब करते हैं तो वहाँ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। वुड का यूज़ हम ऐसी सिचुएशन में भी करते हैं जहां हम थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो शॉक होते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे करेगा, यानी कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा। जो हमारी ऐसी हम कहें कि ऐसी जब मेंटालिटी या फिर जब हम ऐसा सोचते हैं कि कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझिए। वाई वुड ही टेक दिस स्टेप, वह ये कदम क्यों उठाएगा। यानी जब ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, वह ऐसे कैसे करेगा, आप वहाँ क्यों जाओगे। तो इस तरीके के सेंटेंस हम वुड में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वाई वुड ही टेक दिस स्टेप, वह ये कदम क्यों उठाएगा। यानी कोई इंसान है, उसने अचानक से आत्महत्या कर ली और हम बड़े शौक रह गए कि यार वो तो बड़ा हंसी मजाक वाला इंसान था, वह ऐसा कदम क्यों उठाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हाउ वुड यू गो फ्रॉम हेयर। मान लीजिए आप और आपका कोई दोस्त या कोई इंसान आपके साथ कहीं खड़ा है और उसे कहीं जाना है, दूर से दूर तक ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, जाने का कोई साधन ही नहीं है। तब हम उससे कहते हैं चलो वापस घर चलो, अभी रात हो गई है, कोई जाने का कोई व्हीकल कोई गाड़ी नहीं है, सुबह आप चले जाना। लेकिन वो इंसान ज़िद कर रहा है नहीं मुझे तो अभी जाना है। तब हम उसे कहेंगे हाउ वुड यू गो फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से कैसे जाओगे। यानी कोई गाड़ी तो है ही नहीं, आप यहाँ से कैसे जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसे इमोशंस को शो करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए। वाई वुड ही रन अवे फ्रॉम हेयर, वह यहाँ से क्यों भागेगा, वह यहाँ से क्यों भागेगा। एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए वुड के बारे में। जब अनरियल कंडीशन होती है, अनरियल मतलब जो रियल ना हो, अनरियल कंडीशन को शो करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कई बार हम इमेजिनेशन करने लगते हैं कि काश मैं एक राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो ऐसी काश वाली जब हमारे सामने स्थिति या सिचुएशन आती है तो वहाँ भी हम वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो ये काश वाले सेंटेंसेस हम वुड में ट्रांसलेट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम हमेशा इसके साथ वर का ही यूज़ करते हैं। आई वर, यू वर, ही वर, शी वर, तो हम यहाँ पर वर का ही यूज़ करेंगे। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वुड दैट आई वर यंग अगेन, कोई बूढ़ा आदमी है, उसकी उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया है, तो वो सोच रहा है काश मैं दोबारा से जवान हो जाता। वुड दैट आई वर यंग अगेन। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट एग्जांपल है। वुड दैट ही वर इन माई क्लास, काश वह मेरी क्लास में होता। यानी कोई लड़का है जिसे मैं सोच रहा हूँ कि काश वह मेरी क्लास में होता। वुड दैट ही वर इन माई क्लास। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स वुड उससे रिलेटेड सीखे कि किन किन सिचुएशंस में हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेली बेसिस पर हम अपने इंग्लिश वोकेबलरीज़ भी इम्प्रूव करते हैं और डेली बेसिस पर आप लोगों को इंग्लिश वोकेबलरी का लेसन ऑलमोस्ट मिल जाता है। उन वीडियोस को, वोकेबलरीज़ की वीडियोस को ज़रूर देखें और जो 5 वर्ड्स एवरी डे मैं आपको सिखाता हूँ, उन वर्ड्स को यूज़ करें, उनकी प्रैक्टिस करें। और ये मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की सीरीज़ जो हम कर रहे हैं, इनके साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करें, उन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में हम अपनी इंग्लिश की नॉलेज इम्प्रूव करते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।